हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोशन गुप्ता है और बेसिकली मैं आज से सीए से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ये ख़ास तौर पे बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से समझें और अच्छे से मतलब रिवाइज़ करें तो आपके लिए ज़्यादातर यूज़फुल रहेगा इन फ्यूचर्स। तो आइए समझते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता क्या है। सबसे पहले ये जान जाएंगे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज का बेसिक्स प्रोग्राम क्या होता है। देन मैं एक अच्छे से इस पे एक वीडियो क्रिएट करके आपको बता दूंगा कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता क्या है। तो मतलब मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर जैसे कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में अगर कोई भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हेलो वर्ल्ड के ही थ्रू हम स्टार्ट करते हैं। तो उसका मैं एक साइंटिक्स और प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने एक हेडर फाइल क्रिएट किया है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। एक मैंने इंट मेन फंक्शंस यूज़ किया है जहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। और फिर मैंने सी आउट हेलो वर्ल्ड लिखा। मतलब ये हुआ कि जैसे कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इसलिए हम यूज़ करते हैं कि बार बार मुझे इंट मेन फंक्शंस के अंदर सी आउट के पहले स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लगाना पड़े, इसलिए मैंने उसको इंट मेन फंक्शंस के पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, जिससे आपको मतलब मेन फंक्शंस के अंदर मतलब कोड को लिखने में बहुत आसानी होगी। और फिर मैंने रिटर्न ज़ीरो का इसलिए यूज़ किया कि आपको ये कोड को बताएगा कि ये सक्सेसफुली एंड कर चुका है आप। तो आइए जानते हैं कि ये कोड आखिर क्या कहना चाहता है। मतलब यहाँ पे जो मैंने ये लिया है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये बेसिकली एक इनपुट आउटपुट के लिए एक हेडर फाइल है। तो मैं एज अ डबल स्लैश यूज़ करता हूँ। और ये डबल स्लैश अगर हम कोड में यूज़ करते हैं तो ये कोड से मतलब रिलेट करता है। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ हेडर फाइल फॉर इनपुट आउटपुट। बेसिकली ये यूजिंग नेम एसटीडी इसलिए यूज़ करते हैं कि ये क्या करता है कि टू अवॉइड राइटिंग द एसटीडी बिफोर द सी आउट। मतलब ये है इसका कि अगर हम सी आउट के पहले अगर मुझे एसटीडी लिखना होगा तो ये बार बार मेन फंक्शंस में ना लिखना पड़े, इसलिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ करते हैं। टू अवॉइड राइटिंग एसटीडी बिफोर सी आउट। यहाँ से क्या होता है, ये जो मेरा इंट मेन है यहाँ से हमारा मेन फंक्शंस स्टार्ट होता है। तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगा। प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशंस स्टार्ट हेयर। और ये जो मैंने ये यहाँ पे ये जो लाइंस लिया है सी आउट हेलो वर्ल्ड, ये क्या करेगा कि जो आपका मतलब जो स्क्रीन है या जो डिस्प्ले है, जैसे कि जो आप कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं या सी प्लस प्लस ऑनलाइन कंपाइलर या जैसे एक वीएस कोड होता है, हम अपने कोड को आसानी से उसमें लिख सकते हैं क्योंकि ये लोग पे डिपेंड्स रहता है कि वो कौन से कंपाइलर यूज़ करते हैं। तो मैं बेसिकली वीएस कोड ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले मतलब थ्योरी बता देता हूँ, देन उसके बाद से मैं प्रैक्टिकल के थ्रू आपको समझा दूंगा अपने वीएस कोड पे। प्रिंट मैसेज टू दी स्क्रीन। यहाँ से क्या होता है, जो रिटर्न ज़ीरो है, यहाँ से क्या होता है जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ से ये सक्सेसफुली एंड कर दे। in end of program, 0 means successful executions। तो सबसे पहले जानेंगे कि एक्सप्लेनेशंस क्या मतलब क्या ये कोड बताता है मुझे। जैसे कि मैंने यहाँ पे
इंक्लूड आईओ सिस्टम लिया है, इंक्लूड आईओ सिस्टम। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि ये क्या कहता है, ये मतलब इसका एक्सप्लेनेशन ये रहेगा इंक्लूड आईओ सिस्टम का। ये क्या कहता है, ये अपने कंपाइलर को एक बताता है कि आप एक इनपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड कीजिए। The lines tells the compiler to include the input output लाइब्रेरी। और ये हमें क्या प्रोवाइड्स करता है, मतलब सी आउट आउटपुट के लिए और सी इन इनपुट के लिए। दी प्रोवाइड्स सी आउट फॉर आउटपुट एंड सी इन फॉर इनपुट। अब सेकेंड पॉइंट जानेंगे कि ये तो हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा था कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली ये यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस, सी आउट बिलोंग्स टू दी स्टेट नेम स्पेस। इसका मतलब ये है कि अगर हम सी प्लस प्लस में यूजिंग नेम एसटीडी का यूज़ करते हैं तो ये ऑलरेडी बिलोंग्स किससे करता है, एसटीडी नेम स्पेस से, जो सी आउट मेरा रहता है। मतलब इसके बिना यह है कि अगर हम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी अगर यूज़ नहीं करते हैं तो बार बार मेन फंक्शंस के अंदर सी आउट के पहले स्टैंडर्ड लिखना पड़ेगा। उसको इजी करने के लिए हम इस फंक्शंस का यूज़ करते हैं, इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं। तो आइए इसका पॉइंट मैं लिख देता हूँ। इन ए सी प्लस प्लस सी आउट belongs to the std namespace without this we would have to write std cout to make it simple. We using namespace std। अब थर्ड पॉइंट मेरा क्या कहता है, थर्ड पॉइंट क्या है मेरा, इंट मेन का मतलब ये है, ये हमारा मेन फंक्शन है। मैंने पहले भी आपको बता चुका, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंट मेन का क्या रोल रहता है इन कोड में। तो सबसे पहले जानेंगे कि ये है कि मतलब जो मेन फंक्शंस होता है वहाँ से हमारा मतलब कोड एग्जीक्यूशंस स्टार्ट होता है, हम अपने कोड को लिख सकते हैं। मतलब ये है कि मतलब जितने भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम है उसमें कंपलसरी होता है मेन फंक्शंस को लिखना। अगर मेन फंक्शंस नहीं लिखते हैं तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। द मेन फंक्शंस where the executions start।
Every C++ program must have main functions. फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। सी आउट इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटर, डबल इन्वर्टेड कॉमा, हेलो वर्ल्ड। इसका मतलब समझेंगे कि बेसिकली सी आउट का मतलब ये होता है कि इसका जो फुल नेम होता है वो कंसोल आउटपुट होता है, आउटपुट होता है। बेसिकली इसका यूज हम किसी भी टेक्स्ट को ऑन स्क्रीन डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि सी आउट का मतलब ये हुआ कि कंसोल आउटपुट। ये बेसिकली इसका यूज हम अपने टेक्स्ट को मतलब स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर, ख़ासतौर पे इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि जो हमारे जो डेटा हम लेते हैं इनपुट से, वो आउटपुट को सेंड करते हैं। और जो हेलो वर्ड है, ये हमारे एक स्ट्रिंग लिटरल है जो कि प्रिंटेड करता है। तो मैं सबसे पहले एक पॉइंट्स के थ्रू समझा देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी समझा दिया। तो मैं एक पॉइंट के थ्रू एक नोट्स प्रिपेयर कर दे रहा हूँ, जिससे आपको आसानी से समझने में अच्छा रहेगा। सी आउट कंसोल आउटपुट, used to display text on the screen. ये हमारा इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर है। Sends data to the output. फिर मेरा थर्ड पॉइंट हेलो वर्ल्ड, जो कि एक स्ट्रिंग लिटरल है, टू बी प्रिंटेड। और लास्ट वन जो बचा है वो हमारा ये रिटर्न ज़ीरो है। रिटर्न ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर चुका है। तो इसका भी मैं एक पॉइंट के थ्रू लिख देना चाहूँगा। ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है, रिटर्न ज़ीरो मीन्स ये हुआ कि रिटर्न ज़ीरो टू द ऑपरेटिंग सिस्टम meaning the program executed successfully। अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि मैंने ऑलरेडी ये थ्योरी आपको समझा दिया कि मतलब ये क्या कहना चाहता है। आपको फिर से मैं समझा देना चाहता हूँ कि मतलब हाउ टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन ए C++ लैंग्वेज थ्रू कोड। तो सबसे पहले मैंने लिया है इंक्लूड IO स्ट्रीम, जो कि बेसिकली एक हेडर फाइल है इनपुट आउटपुट के लिए। यूजिंग नेम स्पेस std मैंने इसलिए यूज़ किया है कि मुझे ये सी आउट के पहले ये जो हमारा सी आउट है इसके पहले हमें बार बार ये यूज़ ना करना पड़े, इसलिए मैंने एक बार ये यूज़ किया है।
अगर आप इसे मतलब मेन फंक्शंस को पहले यूज़ कर लेते हैं तो आपको बार बार मेन फंक्शंस के अंदर इसका यूज़ ना करना पड़ेगा, जिससे आपको कोड को लिखने में आसानी रहेगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये कोड कैसे रन करता है हमारे कंपाइलर पे। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि इस कोड को प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारे कंपाइलर होते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन से आप कंपाइलर को यूज़ करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपने VS कोड को ओपन करता हूँ। आइए मैं सबसे पहले अपने VS कोड को ओपन करता हूँ। अगर आप पहले से फाइल बनाए हैं तो आप फाइल बना सकते हैं। फ़ोल्डर सबसे पहले आप फ़ोल्डर क्रिएट कीजिएगा, फ़ोल्डर के अंदर आप एक फ़ाइल क्रिएट कीजिएगा। तो मैं ऑलरेडी ये C++ प्रोग्राम के नाम से एक फ़ाइल मैं जनरेट कर चुका हूँ। तो जैसे इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं एक नाम रख देता हूँ बेसिक C++ CPP क्या है? ये हमारा एक एक्सटेंशन है। अगर आप CPP का यूज़ नहीं करेंगे तो जो आपका कोड होगा वो रन नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैंने आपको एक थ्योरी पार्ट बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, अभी जो बाकी है वो एक प्रैक्टिकल पार्ट बाकी है। और प्रैक्टिकल पार्ट समझने के लिए मतलब आपके पास लैपटॉप या पीसी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं। देखिए C++ लैंग्वेज के जो प्रोग्राम होते हैं मतलब उसको कंपाइल करने के लिए दो आपके पास मतलब एडिटर होना चाहिए, कंपाइलर होना चाहिए। एक ऑनलाइन C++ कंपाइलर और एक VS कोड। VS कोड का मतलब क्या है? ये हुआ एक विजुअल कोड होता है जहाँ हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट अच्छे तरीके से कर सकते हैं, मतलब रन कर सकते हैं। फर्स्ट दे सकते हैं इंक्लूड IO सिस्टम यूजिंग नेम स्पेस, मैंने लिया एक इंट मेन फंक्शन लिया जिसके अंदर सी आउट हेलो वर्ड करके एक मैसेज मुझे प्रिंट कराना है। और आप राइट साइड देख सकते हैं जहाँ मैंने क्लिक किया, अगर बाय द वे मैंने क्लिक किया, अगर ये मतलब ये हेलो वर्ड लिख कर आया तो मतलब ये प्रोग्राम सही में एग्जीक्यूट हो गया, मतलब सही है। अगर बाय द वे यहाँ पे कुछ मतलब रेट वगैरह कुछ करके आया तो मतलब ये प्रोग्राम गलत है, अगर एरर करके आया तो मैं ये बता रहा था कि जो मेरा प्रोग्राम जो मैंने VS कोड में लिखा इसका मतलब वो सही में एग्जीक्यूट हो गया है, इसलिए हमारे डिस्प्ले और स्क्रीन पे शो कर रहा है हेलो वर्ल्ड। अगर हेलो वर्ल्ड शो नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि हमारा प्रोग्राम कहीं ना कहीं गलत हुआ है। गलत इस कारण से होता है कि कहीं ना कहीं हम डबल इन्वर्टेड कॉमास या इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर छोड़ देते हैं, इस कारण से हमारे प्रोग्राम में दिक्कत होता है। तो आप उसको सुधार सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टेड लगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है प्रोग्राम्स या कोड में तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं, जिससे मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चंस को एक अच्छी सी वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।